आज की टीचिंग, आज की ये तालीम, ये वचन आज का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके लिए एक बहुत बड़ी बरकत, बेदारी का और एक मसीही अंडरस्टैंडिंग में, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक आप बहुत बड़ी छलांग मारने जा रहे हैं। आप बहुत ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं। ये टीचिंग आपको इतना हेल्प करने आ रही है और आप समझ पाएंगे कि खुदावंद जो कर रहे हैं वो कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है। जिस दुनिया में और जिस वक्त में हम रह रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ खुदावंद के लिए अचानक से होने वाली घटना हो, या खुदावंद के लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए ऐसी घटना हो जो एकदम से अचानक से हो रही है या घट रही है। शुरू होती है बात यशाया 65 और उसकी 17th वर्स से, जहाँ प्रभु परमेश्वर खुदा बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर की मैं नया काम करने आ रहा हूँ, यानी एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, नया आसमान, नई जमीन को बनाने जा रहा हूँ और पुरानी बातें फिर याद में नहीं रहेंगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि परमेश्वर जो है वो जमीन के ऊपर कुछ नया करने जा रहे हैं। इस क्राइसिस के बाद, कोविड-19 की बात कर रहा हूं मैं, और जब इसके बाद नया करने जा रहे हैं तो नया करने का प्रिंसिपल क्या है, और नया कुछ परमेश्वर जब करते हैं तो उससे पहले करने का क्राइटेरिया क्या है, ये बात समझनी और ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताने की कोशिश जो करना चाह रहा हूँ, जो मुझे परमेश्वर ने मुझ पर रिवील करी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी ज़मीन का, इस पूरी दुनिया का बपतिस्मा हो रहा है, इसका बैप्टिज्म कर रहे हैं खुदावंद। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको शुरू से थोड़ा अभी तक लेकर चलूँगा और हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर कलाम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बपतिस्मा किसका हुआ और सबसे पहले बपतिस्मा क्यों हुआ। आपको पता है कि किताब मुकद्दस, पाक कलाम, बाइबल, यानी कि होली वर्ड ऑफ गॉड, द ओनली वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहला बपतिस्मा जमीन का, यानी पृथ्वी का हुआ। जब जमीन गहरे जल के अंदर डूबी हुई थी, उसके ऊपर अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा, खुदा का रूह उसके ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला हुआ। और इस तरीके से परमेश्वर ने क्या करा, ज़मीन का बपतिस्मा करा, पृथ्वी का बपतिस्मा करा। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि बाइबल बताती है कि ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से पानी से घिरी हुई। अगर आप दूसरा पतरस 3 का 5 और 6 पढ़ेंगे तो कि ज़मीन में से ही जो है, पानी में से ही ज़मीन जो है, यानी पृथ्वी वो है, वो निकली और उसके चारों ओर पानी है। और उस वक्त कोई मॉडर्न साइंस नहीं था, उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ज़रिए लोगों को पता चल सके कि पृथ्वी जो है, ज़मीन जो है वो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है और ज़मीन के अंदर ही है, ज़मीन से घिरी हुई है और ज़मीन पानी से घिरी हुई है और पानी में स्थिर है पृथ्वी, ज़मीन। किसी को नहीं पता था। मॉडर्न साइंस जब आया तो ये बात पता चली कि वाकई में जो हमारी ज़मीन है, हमारी पृथ्वी जो है वो पानी से घिरी हुई है चारों तरफ। कम से कम 70 से 75% पानी है और जिसमें बीच में ज़मीन है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमें बाइबल बताती है कि सबसे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी का बपतिस्मा करा। बेडौल थी, बदसूरत थी, डूबी हुई थी, परमेश्वर ने उसमें से निकाला। ये था सबसे पहला बपतिस्मा। और बपतिस्मा हुआ क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जब भी किसी चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, या परमेश्वर जब भी किसी में कुछ नया काम शुरू करते हैं, तो उस नए काम से पहले परमेश्वर उस चीज़ को धोकर साफ करते हैं। बपतिस्मे का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को धोकर साफ करना, किसी चीज़ को बैप्टाइज करना, उसका शुद्धिकरण करना, उसको पाक करना, उसको साफ करना, उसे हमारी आज की प्रेजेंट एज के हिसाब से देखा जाए तो उसे सैनिटाइज कर देना, उसको बैप्टाइज कर देना, यानी उसका शुद्धिकरण, उसे धोकर साफ करना। पहला बपतिस्मा पूरी ज़मीन का, यानी पृथ्वी का हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद दोबारा जो बपतिस्मा हुआ वो लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं पृथ्वी का, वो दोबारा पृथ्वी का नहीं, दुनिया का बपतिस्मा हुआ, ह्यूमन रेस का बपतिस्मा हुआ। पूरी पृथ्वी के अंदर जो जिंदगी थी उसका बपतिस्मा हुआ, जो कि नूह की एज में हुआ, नूह के ज़माने में, जो कि प्रॉफिट नूह थे, यानी कि प्रॉफिट में इसलिए कह रहा हूँ, यानी कि ही वॉज द चूजन मैन ऑफ गॉड।
तो उनके वक्त में भी पूरी दुनिया में सैलाब आया, बाढ़ आई, हम सब जानते हैं। और पूरा क्या हुआ, बैप्टिज्म हुआ। ठीक है ना। कैसे कि दोनों बातों में फ़र्क है। पृथ्वी जो उत्पत्ति यानी जेनेसिस 1 में हुआ और जो नूह के वक्त में हुआ, उसमें फ़र्क ये है कि उस वक्त जो बैप्टिज्म हुआ था वो पूरी पृथ्वी का हुआ था। यानी कि सोचिए बाढ़ आ जाती है तो लोगों के घर हैं, घर के बाहर पानी, और इतना पानी आया कि वो घर पानी में डूब गया। तो बाहर भी पानी और अंदर भी पानी है। नूह के वक्त में क्या हुआ कि अंदर से पूरा पानी भर गया। यानी किसी घर के अंदर अगर पानी भर जाए तो उस वक्त नूह के वक्त में पूरी पृथ्वी अंदर से डूब चुकी थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई चीज़ होती है बाहर और अंदर से साफ कर देनी, किसी चीज़ के अंदर डुबा देना, जो उत्पत्ति 1 में यानी जेनेसिस 1 में पैदाइश की पहले बाप में हुआ। लेकिन नूह के वक्त में क्या हुआ, अंदर से साफ किया गया, क्योंकि उस वक्त लोग बहुत करप्ट हो चुके थे, भ्रष्ट हो चुके थे। तो दुनिया का बैप्टिज्म हुआ, खास करके ह्यूमन रेस का नूह के वक्त में। मोसेस के टाइम में हम देखते हैं कि एक नेशन का बैप्टिज्म हुआ। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मोसेस के वक्त में, मूसा नबी के वक्त में इज़राइल, बनी इज़राइल यानी कि इज़राइट्स का, जिन्हें हम आज की ज़बान में सभी को यहूदी बोला जाता है, उन लोगों का बपतिस्मा हुआ। कैसे हुआ? जब उन्होंने लाल समुद्र पार करा। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 बाब में आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर कि उन्होंने सब ने बादल में से समुद्र को जब पार कर रहे थे तो मूसा का बपतिस्मा लिया। तो हर बार जब हम ये 3 बपतिस्मे देखते हैं, तीनों बार हम देखते हैं कि तीनों बार बपतिस्मे हुए, यानी तीनों बार धोकर साफ किया गया, और तीनों बार कुछ परमेश्वर ने खुदा ने नया करा। यानी जब भी परमेश्वर कुछ नया करेगा पहले उस चीज़ को धोकर साफ करेगा। पृथ्वी को सबसे पहले जो जेनेसिस 1 में बैप्टिज्म हुआ, नया करना था, यानी क्रिएशन करा। पृथ्वी पर क्या हुआ, जिंदगी को परमेश्वर ने दिया। जलतर, प्राणी, जीव जंतु, हैवान, हर चीज़ को परमेश्वर ने बनाया। इंसान को, हर चीज़ को खुदा ने बनाया। ये नया काम हुआ। एक बार फिर क्रिएशन हुआ ज़मीन के ऊपर, ये नया काम हुआ था। नूह के वक्त में नया क्या हुआ, न्यू बिगनिंग हुई थी। यानी कि दोबारा से क्या हुआ था, ज़िंदगी को क्या करा था, ज़मीन को साफ़ किया गया था, यानी ह्यूमन रेस को साफ़ किया गया था, और दोबारा से क्या किया गया था, उस चीज़ को दोबारा से शुरू करा गया था। एक न्यू बिगनिंग हुई थी नूह के वक्त में, तब भी नया काम हुआ था। और उससे पहले क्या करा, हर चीज़ का बपतिस्मा किया गया, धोकर साफ किया गया। चाहे वो जजमेंट था, कुछ भी था, बट सही मायनों में उसका बपतिस्मा किया गया था। मोसेस के वक्त में क्या किया गया था, इज़राइल मुल्क का एक नेशन का बैप्टिज्म किया गया था, क्योंकि उससे पहले इज़राइल सिर्फ गुलाम थे। पर बपतिस्मे के बाद सबसे बड़ा काम क्या हुआ, तो आपको पता है क्या हुआ था? बपतिस्मा जब बनी इज़राइल का हुआ, पूरी इज़राइल कौम यानी नेशन का वो एक नेशन बना बपतिस्मे के बाद, बनी इज़राइल। और परमेश्वर ने उन्हें शरीयत यानी व्यवस्था यानी लॉ दी मोसेस के थ्रू। एज अ नेशन परमेश्वर ने उन्हें इस्टेब्लिश करा। तो बैप्टिज्म के बाद हर बार हम एक नया काम देखते हैं। और इसी तरीके से मसीह यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि सब जाति के लोगों को, हर कौम के लोगों को बपतिस्मा दो। क्योंकि ये एक बपतिस्मा शब्द चाहे 2000 साल पहले से ही बाइबल में इस्तेमाल हो रहा हो, करीब करीब, लेकिन हम इस चीज़ का इस्तेमाल होते हुए शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, जब भी वो किसी की ज़िंदगी में कुछ नया काम करेंगे उससे पहले उस चीज़ को धोकर साफ, शुद्ध और पवित्र करते हैं, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया काम करते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपके लिए ये चीज़ एक मजाक हो सकती है, या ये चीज़ आपके लिए हो सकता है कि अरे ये ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं, हर जगह आप देख रहे हो चीज़ों को धोया जा रहा है, सैनिटाइज्ड हो रहा है। ये भी सैनिटाइज कर दो। कॉलोनीज, शहर और पूरे मुल्क के मुल्क इस वक्त धोए जा रहे हैं। और ये यीशु मसीह ने पूरी तरीके से पहले ही प्रोफेसाई कर दिया था कि वो जो आखिर दिन होंगे वो नूह के दिनों की तरह होंगे। और नूह के वक्त में दुनिया को धोकर साफ भी किया गया था। इस वक्त परमेश्वर एक एक इंडिविजुअल को, एक एक चर्च को, ऑर्गेनाइजेशन को, मिनिस्टर्स को, क्रिश्चियन और यहाँ तक कि दुनिया को भी धो रहे हैं और साफ कर रहे हैं। क्योंकि इस क्राइसिस के बाद यीशु के नाम में, यशुआ के नाम से मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को नया करने जा रहे हैं। कई चीज़ें नई होने जा रही हैं इसके बाद।
आप इंडिविजुअल तौर पे नई चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में रिलीज़ नहीं हुई, उन चीज़ों को आप रिलीज़ होते हुए देखेंगे, विटनेस करेंगे। अच्छी चीज़ों के लिए कह रहा हूँ मैं, जो खुदावंद के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, कुछ ऐसे चेंजेस देखेंगे। चर्च मिनिस्ट्रीज क्यों बंद पड़ी हुई हैं? प्रभु हर चीज़ का बपतिस्मा कर रहे हैं, बैप्टाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चर्चेज में, मिनिस्ट्रीज में, मिनिस्टर्स के बीच में परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। चर्चेज ने, बिलीवर्स ने, पास्टर्स ने यीशु मसीह को बहुत लिमिटेड कर दिया। कैसे कर दिया? आपको अपने चर्च के अलावा कोई और बिलीवर नज़र नहीं आता। आप किसी को हंस के प्रेज़ द लॉर्ड कहना पसंद नहीं करते हैं। आपको अपने पादरी के अलावा, अपने प्रचारक के अलावा किसी और की बात समझ में नहीं आती है। आप किसी दूसरे को प्रचारक समझते ही नहीं हैं। इस तरीके की हिपोक्रेसी जो चर्च में आ गई है, परमेश्वर इसे साफ करने है। इसलिए चर्चेस इस वक्त बंद हैं कि आप जितना प्यार अपने चर्च के बिलीवर से करते हो, उतना दूसरे वाले चर्च के बिलीवर से भी प्यार करो। जितनी इज्जत अपने पास्टर से करते हो, उतनी ही इज्जत दूसरे पास्टर की भी करो। आपकी चर्च की क्वायर जब किसी कन्वेंशन में, किसी मीटिंग में जब वर्शिप करती है, तो आपके हाथ पूरे हवा में होते हैं और आप भी पूरे हवा में होते हो वर्शिप करते वक्त में। पर ऐसा कोई चर्च जिसे आप अपना राइवल मानते हो, उसकी क्वायर कर रही होती है, तो आपके हाथ इतने उठते हैं जैसे पता नहीं कितना बोझ रख दिया हो। इन सब चीज़ों को परमेश्वर साफ करने जा रहे हैं। यीशु मसीह को लिमिटेड मत कीजिए। अपने चर्च में कुआं मत बनाइए, वो दरिया है बहता हुआ। अपने चर्च के प्रति ईमानदार रहिए, अपने चर्च के प्रति लॉयल रहिए, अपने पास्टर की पूरी इज्जत कीजिए, अपने पास्टर के प्रति लॉयल रहिए बिल्कुल। लेकिन सेम टाइम इस वक्त सब ने अपना अपना एक वो बना लिया, एक ग्रुपिज्म करके। मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। पैर कह रहा है हाथ की ज़रूरत नहीं, हाथ कह रहा उंगलियों की ज़रूरत नहीं, उंगलियां कह रही है कान की ज़रूरत नहीं, कान कह रहे हैं आँख की ज़रूरत नहीं, आँख कह रही है कान। सब अपने आप में परिपक्व है। परिपक्व कोई भी नहीं है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। सब चर्चेज, मिनिस्ट्रीज को इस आखिर दिन में, इन अंत के दिनों में मिलकर चलना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगा कि ये परमेश्वर बपतिस्मा कर रहे हैं, चीज़ों को धोकर साफ शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। इसलिए इसके बाद शायद आराधना करने के तरीके बदल जाएं, मिनिस्टर करने के तरीके बदल जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें नई हो जाएंगी, नया आसमान और नई ज़मीन, जो कि आपने सोचा भी नहीं हो। और उसके बाद पुरानी बातें स्मरण नहीं रहेंगी, यानी पुराने तरीके इतने आउटडेटेड हो जाएंगे। नोट माय वर्ड्स। इस तरीके से रिवाइवल हिट करने आ रहा है मिनिस्ट्रीज को, चर्चेस को, बिलीवर्स को। परमेश्वर कुछ नया ही करने जा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिससे परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड और एडवांस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु की और खिंचे, निजात पाएं, उद्धार पाएं। पर इस लॉकडाउन जबकि हम देख रहे हैं कहीं थोड़ा खुल गया है, कहीं नहीं खुला है, कई जगह हॉटस्पॉट हैं, रेड जोन में आ चुकी हैं। पर मैं इस वक्त आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपको एक बुत, एक मूर्ति की तरह बैठने के लिए नहीं, आपको ये रेस्ट दिया है कि आप अपनी जॉब पे, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने दूसरी जगहों पर नहीं जा रहे हैं, अपने बिजनेस फील्ड में या कहीं पर भी। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी भूत बनकर, कोई बुत बनकर, कोई मूर्ति की तरह घर में एक आइडल की तरह बैठे। नहीं, उन 10 कुंवारियों को याद रखना। उन 10 कुंवारियों को जब टाइम दिया गया तो उनको प्रिपरेशन का टाइम दिया गया, और उन 10 में से 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ सिर्फ इसलिए थी कि एक एक्स्ट्रा उन्होंने तेल की कैन पकड़ रखी थी। बस वही चीज़ 5 को अक्लमंद और वही ना पकड़ना, एक्स्ट्रा कैरी ना करना, 5 को बेवकूफ बना गई। यानी कि उन्होंने प्लान बी को रखा था कि अगर ऐसा होता है कि बाई चांस देर हो जाती है दूल्हे को आने में, रात ज़्यादा होगी, अंधेरा ज़्यादा होगा, और हमें चाहिए कि हमारी मशालें जलती रहें और हमें पहुंचना है,
वो 5 बेवकूफ जो थी कुंवारियां बाइबल में, वो गेट तक, उस डोर तक पहुंची भी और फिर भी दाखिल भी नहीं हो पाई उसके अंदर। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करी, समय का इस्तेमाल, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करा। इस लॉकडाउन में मैं आपको सच बता रहा हूं, प्लीज एक्स्ट्रा तेल भर लीजिए, चाहे वो प्रेयर में, फास्टिंग के थ्रू, या इसके बाद जो आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं या जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो कर लो, पहले से एक्स्ट्रा तेल भर लो। क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपके पास तुरंत एक अपॉर्चुनिटी आए, तुरंत आपके लिए दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएं, तुरंत वो जो दूल्हा है, ग्रूम है, आपके लिए मैं यही बोलूँगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी बिजनेस, कोई ऐसा कुछ और, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसी कोई काम आ जाए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, ऐसा कोई द्वार खुल जाए जो अभी तक नहीं खुला, और पता चलता है कि आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी और आप उसमें दाखिल नहीं हो पाए, प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए प्लीज लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल भी बुत बनकर मत बैठिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो प्रेयर कीजिए, परमेश्वर से पूछिए। ही इज गोइंग टू लीड यू, ही इज गोइंग टू डायरेक्ट यू, ही इज गोइंग टू काउंसल यू। बट प्लीज इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से खुदा उनके कामों कर सकें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु आपको बोझ देते हैं और अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी कीमती भेंट व हदिया हमारी मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक में है। अकाउंट का नाम है हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज और अकाउंट नंबर है 920021675453, जिसका IFS कोड है UTIB 0002677। यीशु आप सबको बरकत दे, खुदा उन सबको बरकत दे, आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।